एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी से उसका परिवार चलता था। हर साल वह पूरे मन से खेती करता, लेकिन कभी बारिश ज्यादा होती तो कभी सूखा पड़ जाता। कई बार फसल बर्बाद हो जाती, लेकिन रामू ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग गांव छोड़ने लगे। रामू के घर में खाने को भी मुश्किल से अनाज बचा था। लेकिन उसने ठान लिया, जब तक एक बीज भी बचा है, मैं खेत छोड़ूंगा नहीं। उसने अपने खेत में रात दिन मेहनत की, कुएं से पानी खींच खींच कर पौधों को सींचा। गांव वाले हंसते थे, इतनी मेहनत कर ले, बारिश तो आएगी नहीं। लेकिन किस्मत को शायद उसकी मेहनत मंजूर थी। कुछ ही दिनों बाद आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। रामू की फसल लहलहाने लगी। पूरे गांव में सिर्फ उसके खेत में हरियाली थी। उसी साल उसने इतनी अच्छी फसल काटी कि न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि गांव के जरूरतमंदों को भी अनाज बांटा। लोगों ने कहा, रामू, तूने कमाल कर दिया। रामू मुस्कराया और बोला, किसान कभी हारता नहीं, अगर वह अपनी मिट्टी से प्यार करता है। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नजदीक था। इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो, तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं, तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और न ही मुझे पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था। इसलिए वह इस काम में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस गांव हरियापुर में अर्जुन नाम का एक नौजवान किसान रहता था।
उसने शहर में पढ़ाई की थी और डिग्री भी हासिल की, लेकिन जब उसने देखा कि उसके बूढ़े पिता अब खेत संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उसने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया। गांव के लोग बोले, अरे अर्जुन, तू तो पढ़ा लिखा है, शहर जा, यहाँ मिट्टी में क्या रखा है? अर्जुन बस मुस्कुराया और बोला, मिट्टी में ही मेरा भविष्य है और इसी मिट्टी में मेरे बाप का सपना दफन है। उसने पुराने खेतों में नई तकनीक अपनाई, टपक सिंचाई, जैविक खाद और मौसम के हिसाब से नई फसलें लगाईं। शुरुआत में सब हंसे, पर जब उसकी फसल दोगुनी हुई, तो वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, तूने मिट्टी का कर्ज चुका दिया। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बाबा, अभी तो बस शुरुआत है। जो अपने गांव और मिट्टी से जुड़ा रहता है, वही सच्चे अर्थों में अमीर होता है। मेहनत और नई सोच मिल जाए, तो खेती भी सोना उगाती है।